हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर और आप देख रहे हैं कि ये सभी राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारी महिला है जो आज अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आई हैं। मैडम, क्या आपको क्या मांग है जो आप डीएम ऑफिस पर आए हुए हैं? देखिए, बैकुंठ धाम में शुभ मंगल इवेंट कंपनी के द्वारा सपना चौधरी को जो फूहड़ और अश्लील नृत्य प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन ने अनुमति प्रदान कर दी है, जैसा कि हमें समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है, हम उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं, जो कि ऐसा अशुभ और अमंगल कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मथुरा हमारी धार्मिक नगरी है, लोगों की धार्मिक आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। पुरुषोत्तम मास में जहाँ देश विदेश से लोग धार्मिक लाभ अर्जित करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और ऐसे पुरुषोत्तम मास में इस प्रकार के अश्लील नृत्य प्रस्तुत करना हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह के नृत्यों के लिए हमें जो है बिल्कुल प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान ना की जाए। दूसरी बात, 2 जून को हमारा शहीद दिवस भी है, क्योंकि जो मथुरा का बहुचर्चित जवाहर बाग हत्याकांड था, उसमें हमारे प्रशासन के जाबाज सिपाही श्री मुकुल द्विवेदी जी, श्री संतोष कुमार यादव जी, इसी दिन शहादत प्राप्त हुई थी उनको। और क्या इस प्रकार के कार्यक्रम फूहड़ नृत्यों को अनुमति प्रदान कर प्रशासन उनकी शहादत को ऐसी श्रद्धांजलि देना चाहता है? हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन होने की बार बार तैयारी क्यों हो रही है? क्यों लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है? ऐसे लोग महज अपने आर्थिक लाभ के कारण यहाँ के लोगों की भावनाओं को दूषित कर रहे हैं, यहाँ की धार्मिक संस्कृति को धूमिल करना चाहते हैं। तो हमारा प्रशासन से पुरजोर विरोध है। हम सभी राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर इसी बात का ज्ञापन देने आए हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की जो प्रशासन को अनुमति नहीं देनी चाहिए। आज आप यहाँ पर मिले हैं डीएम साहब से, क्या आपको आश्वासन मिला है और क्या आपने अनुरोध किया? यही हमने अनुरोध किया। देखिए, पहले भी 23 फरवरी को 2018 को ये कार्यक्रम होना था, और तब हमने 30 जनवरी को यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। तब भी उन्होंने हमारी बात को सुना था और उन्होंने इस कार्यक्रम को रद्द किया था। और हमें उम्मीद है, और जैसा उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है, कि इस प्रकार के कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। क्या आप बीइंग एक महिला इस तरह के डांस को किस एंगल से आप देख रही हैं जो आप इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, नृत्य करना कोई बुरा नहीं है, नृत्य अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है। लेकिन नृत्य जो हमारे भारतीय शैली है, उसमें अगर हम नृत्य के साथ एक शालीनता के साथ उसको नृत्य को प्रस्तुत करें, और कोई भी कलाकार इस तरह के कार्यक्रम करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महिला होने के नाते हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सामाजिक हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो, क्योंकि इस प्रकार के डांस शो से कोई भी किसी को लाभ नहीं मिलने वाला। और इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक उत्तेजना और जो जिस प्रकार का माहौल हिंसक भावनाएं भड़कती हैं वो सबको विदित है। पूर्व में भी जितनी जगहों पर इनके सपना चौधरी के नृत्य शो हुए हैं, आप जगह जगह शहरों में देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स में और आप न्यूज चैनल्स में देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ बवाल मचे हैं, किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, और किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर उनको कंट्रोल करना मुश्किल रहा है। तो हम मथुरा में इस तरह की संभावनाओं को क्यों उत्पन्न होने दें? प्रशासन को इस ओर कान खोलना पड़ेगा, उनको ध्यान देना होगा, और इस प्रकार के कार्यक्रमों को कराने वालों को भी कड़ा दंडित करना होगा, और भविष्य में इस प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं होने देने चाहिए। इसकी हम करते हैं, विरोध करते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया। यहाँ कुछ और महिलाएं भी हैं जो कि राष्ट्रीय व्यापार संगठन से हैं, क्या आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण? मेरा किसी डांस के उससे विरोध नहीं है कि डांस सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, कि डांस के थ्रू बहुत से हमारे मथुरा से भी कई लोगों ने ऐसी पहचान बनाए हुए हैं जो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड तक पहुंच गई है, जिनकी पहचान। डांस का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, पर अश्लीलता से कोई चीज अगर हमारे धार्मिक नगरी में की जा रही है तो हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस सपना चौधरी की बात हो रही है उनका हम विरोध करने के लिए आए हैं, ताकि हमारी धार्मिक नगरी की छवि खराब हो। यहाँ और भी महिलाएं हैं। जिस तरीके से आज आप डीएम कार्यालय पर आए हैं, सपना के डांस का विरोध करने के लिए मथुरा में नहीं होना चाहिए, किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को आप देख रही हैं और क्यों विरोध करना चाह रहे हैं? पुरुषोत्तम के महीने में वैसे तो ये सपना चौधरी का कभी नहीं होना चाहिए। हर जगह कैसा माहौल रहा है ये पता है सबको। सपना चौधरी का हम लोग किसी भी विरोध पे चले जाएंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे।
तो ये नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? यही बस जो कल्पना और मेरी और लोगों ने कहा है, तो हमारा यही कहना है कि जो अधिक मास का महीना चल रहा है, कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं कीर्तन, तो डांस सबकी अपनी एक शैली है, लेकिन इस तरीके के डांस और इस तरीके से जो मथुरा हमारी धार्मिक नगरी है उधर ये सब चीजें नहीं है। और भी महिला हैं, क्या कहेंगी आप बताइए? तरीके वाला डांस हो तो कोई मनाही नहीं है। हाँ, आप तरीके वाला डांस करो, लेकिन ये अभद्र डांस शोभा नहीं देता है ऐसी नगरी में। तो आप विरोध चाहते हैं? जी, नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। आप मैडम क्या कहेंगे? जी, हम भी यही चाहते हैं कि इस तरीके का हमारी जो संस्कृति है मथुरा की वो दूषित नहीं होनी चाहिए और यह नृत्य नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप सब लोग विरोध कर रहे हैं? हम सब लोग विरोध कर रहे हैं इसका। नृत्य की एक अलग शैली होती है, लेकिन जो सपना की डांस की बात लेकर आप आए विरोध को, तो क्या कहेंगे इस विरोध में? मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि जिस तरीके से ये डांस जो करती है वो फूगरपने के कहते हैं, तो इस तरीके के डांस धार्मिक स्तर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत विरोध करती हूँ। आपने देखा कि ये तमाम महिलाएं यहाँ पर जो आई हैं कि आज जिलाधिकारी कार्यालय पर जो सपना चौधरी का जो डांस यहाँ पर 2 तारीख को होने की जो परमिशन दी गई है, आज उनके द्वारा यहाँ विरोध किया गया है। इनका ये कहना है कि नृत्य होना चाहिए, डांस होने चाहिए। डांस की एक अपनी शैली होती है, जहाँ पर ब्रज क्षेत्र की बात है तो वहाँ नृत्य जो फूहड़ नृत्य है वो नहीं होना चाहिए। जबकि अधिक मास का महीना है, क्योंकि जगह जगह भागवत, रामायण इस तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फूहड़ डांस होता है तो वो निश्चित तौर पर ब्रज की गरिमा के खिलाफ है। आज इन सभी जो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की जो महिलाएं हैं, महिला मंडल द्वारा ये जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर अपनी एक ये शिकायत ज्ञापन के रूप में दी है और इन्होंने अनुरोध किया है कि इस तरह के आयोजन ब्रज में, खासतौर पर मथुरा में नहीं होने चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई कर पाता है। न्यूज़ कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।